बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे पास टॉपिक कंप्लीटिंग स्क्वायर है। क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटिंग स्क्वायर आज हमारे पास टॉपिक है। तो व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्वेश्चन नंबर 3 को हमने 3 वीडियो में हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि जो हमारे पास क्वेश्चन सेम थे, जो तीन सवाल हमारे पास सेम एज इट इज बिल्कुल एक जैसे थे, तो हमने एक वीडियो में कर दिया। तो आज की वीडियो में भी हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर है, लेकिन ये जो हमने वीडियो 1 था उससे थोड़ा सा उसका टॉपिक थोड़ा सा अलग है, मतलब थोड़े से सवाल चेंज है, तो इसीलिए हमने अलग। और जो वीडियो 3 होगा तो उसमें हमारे पास फिर डिवाइड में सवाल आ जाते हैं, मतलब कि एलसीएम में आ जाते हैं, फिर हम वो थोड़े से इससे डिफरेंट है। तो व्यूअर्स, वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। तो आए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास उसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 हमारे पास है ax² + 4x - a। ये a व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि सवाल को शुरू करने से पहले अगर उन्होंने हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला करने को बोला, तो उस सवाल को ये हमने चेक करके करना है कि सवाल हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो तो हम उस सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। तो व्यूअर्स, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है ax² + bx + c = 0। मतलब कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x और प्लस कांस्टेंट = 0। व्यूअर्स, ये हम इंशाल्लाह एक वीडियो में पे बनाऊंगा कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला किससे बनाते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से बनता है। तो व्यूअर्स, चलिए आज हम सवाल को देखते हैं, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ आएगी। तो व्यूअर्स, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ x² का जो हमारे पास वैल्यू होती है उसको हमने डिवाइड कर देना है ईच साइड। तो डिवाइड बाय ए ईच टर्म। तो व्यूअर्स, अब हम a को डिवाइड कर देते हैं ईच टर्म के साथ। ax / ax² / a + 4 / a - a / a = 0। तो व्यूअर्स, मैंने a को डिवाइड कर दिया ईच टर्म के साथ। जो हमारे पास फर्स्ट टर्म था हमने उसको डिवाइड कर दिया ईच टर्म के साथ। तो a और a कैंसिल हो गए, हमारे पास जो बचा था हम वो लिख लेते हैं। यहाँ पे भी a और a कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे x² + 4ax - 1 = पहला स्टेप हमारे पास ये था कि हम जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x² का टर्म होता है वो हम डिवाइड करते हैं ईच टर्म के साथ। जो हमारे पास वैल्यू होती है वो ईच टर्म के साथ। तो दूसरा स्टेप मैंने आपको क्या बताया था वीडियो 1 में कि हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू को हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। तो चलिए हम कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। 4/a x = 1। तो कांस्टेंट वैल्यू को मैं दूसरी साइड पे लिया। अब हमारे पास जो तीसरा स्टेप है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि हम जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x था उसको हम हाफ के साथ पहले मल्टीप्लाई कर दें। हाफ के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसी का होल स्क्वायर लेते हैं जो हमारे पास आंसर आता है। तो पहले मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किसकी हमारे पास रफ अमल है। 4/a × 1/2 हाफ हमारे पास, तो कैंसिलेशन हो रही है 2 को 2, तो 2/a आ गया हमारे पास। अब इसी का मैं होल स्क्वायर ले लेता हूँ और फिर इसको हमने ऐड करना है। हमारे पास तीसरा पॉइंट क्या था कि ये पॉइंट आपको जरूरी याद रखना है। हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x की जो वैल्यू है, यानी यहाँ हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x² की जो वैल्यू है वो 4/a है। इसका पहले हमने हाफ लेना है। हाफ लेने के बाद जो हमारे पास हाफ क्या 1/2। हाफ लेने के बाद मतलब उसमें जो सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, मतलब कैंसिलेशन, तो हम कर लेंगे, नहीं तो हम ऊपर को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, नीचे को नीचे के साथ। फिर उसी का स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेने के बाद उसको हमने ऐड करना है बोथ साइड। तो चलिए हम इसको बोथ साइड ऐड करते हैं जो हमारे पास आंसर आया है। प्लस 2/a होल स्क्वायर = 1 + 2/a का होल स्क्वायर। तो व्यूअर्स, जैसे मैंने इस वीडियो ये देखें, मैंने यहाँ पे ना इसको 2 और a जो हमारे पास होल स्क्वायर था इसका मैंने ऐड कर दिए दोनों साइड। तो व्यूअर्स, अब मैंने आपको बोला था कि इसको हम ऐड क्यों करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था इसको हम ऐड तब करते हैं क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होते हैं a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर, जब हम इसको क्लोज करेंगे, अभी फार्मूला ओपन है, जब हम इसको क्लोज करेंगे तो साइन का जो फर्क होता है वो -2a की ab के साथ होता है। तो वो साइन हमारे पास a + b -2ab या a + b +2ab होता है। साइन का फर्क कहाँ पे होता है? -2ab के साथ। इस वजह से हम सिर्फ इसको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, असल वजह इसकी ये थी कि हम इसमें ऐड ही क्यों करते हैं। अब इसका फार्मूला चेक करने के लिए हमारे पास ये क्या है कि हमारे पास कौन सा फार्मूला बनता है, तो मैं इसको इसी तरह लिख देता हूँ x² + 2 फार्मूले वाला
ए हमारे पास x और b हमारे पास 2/a। फॉर्मूले वाला 2, ये a और ये b प्लस बी स्क्वेयर। बी स्क्वेयर हमारे पास क्या था 2/a और इज इक्वल टू 1 प्लस 4a स्क्वेयर। तो व्यूअर्स इसका मैंने स्क्वायर भी खोल दिया। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास भी 4a बन जाता है। किस तरह कि 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4a उसी तरह नीचे आ गया और x उसके साथ, तो हमारे पास वो चीज़ बन रही है। तो ये क्या बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी प्लस का फॉर्मूला बन रहा है। हम इसी वजह से ऐड भी करते हैं, ये मैंने आपको पीछे कंसेप्ट समझा दिया। यूज करता हूँ x प्लस 2/a का होल स्क्वायर। तो व्यूअर्स जब हम इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। तो इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं 1 प्लस 4/a का होल स्क्वायर। तो व्यूअर्स इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम टेकिंग अंडर रूट को सेट करने के लिए पहले मैं इस साइड को सॉल्व कर देता हूँ कि हमारे पास यहाँ क्या आता है। ए स्क्वायर एलसीएम आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 4। तो व्यूअर्स हमारे पास यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे x प्लस 2a का होल स्क्वायर। अब मैं करता हूँ टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। अंडर रूट हम लेते हैं दोनों साइड, यहाँ प्लस माइनस। तो व्यूअर्स ये प्लस माइनस चीज़ आपने ये कंसेप्ट याद रखने की, अगर हम दोनों साइड टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं तो हम एक साइड पे प्लस माइनस लगा लेते हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो अब यहाँ पे ये कैंसिलेशन हो जाती है, ये कैंसिल x प्लस 2/a यहाँ पर रहेगा और यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर प्लस 4 का अंडर रूट, और अगर हम इसका अलग अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास नीचे सिर्फ a रहेगा, स्क्वायर का स्क्वायर के साथ कट जाता है। तो व्यूअर्स अब यहाँ तक हो गया, हमारे पास बोर्ड फिल हो गया। तो व्यूअर्स मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको मैं इस तक को सेम एज इट इज लिख देता हूँ यहाँ पे। प्लस माइनस। तो व्यूअर्स यहाँ तक हमारे पास सवाल सॉल्व। अब इससे आगे भी सिंप्लीफाई करना, तो ये प्लस और 2 यहाँ प्लस हो रहा है हमने, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है। कंप्लीटिंग स्क्वायर फैक्टराइजेशन में और क्वाड्रेटिक में हमने एक चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है, या x हो या y, जो भी वो देते हैं तो हमने उस चीज़ की वैल्यू निकालनी। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू x को मैं एक साइड पर रख लेता हूँ, यहाँ पे प्लस माइनस उसी तरह a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई a और यहाँ पे ये माइनस 2/a। अब व्यूअर्स इन दोनों का एलसीएम सेम है, तो मैं तो एलसीएम में सेम लिख लेता हूँ और -2 को मैं स्टार्ट में लिख लेता हूँ, प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4। तो व्यूअर्स ये हमारे पास आज का सॉल्यूशन सेट निकल आया। तो व्यूअर्स अगर हमने x के दो आंसर निकालने हैं तो हमने इस तरह करेंगे, -2 प्लस एक दफ़ा लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ सवाल करेंगे। तो व्यूअर्स जैसे मैंने पहले बोला था कि सवाल का स्टैंडर्ड फॉर्म होना ज़रूरी है, तो ये पहले से हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बना है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी। तो व्यूअर्स अब इसको सवाल स्टैंडर्ड फॉर्म पहले से है, तो जो हमारे पास पहला स्टेप था, पहला स्टेप क्या था व्यूअर्स कि हम जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का जो हमने पास वैल्यू थी वो हमने डिवाइड कर देनी है ईच टर्म के साथ। तो ईच टर्म के साथ डिवाइड करते हैं, तो एल हम डिवाइड करते हैं ईच टर्म के साथ। तो ये एल एल कैंसिल हो गया, हमारे पास यहाँ बच जाता है x स्क्वायर प्लस mx डिवाइडेड बाय एल प्लस। तो व्यूअर्स हमारे पास ये यहाँ तक हो गया कि हमने ईच टर्म के साथ एल डिवाइड कर लिया। अब तीसरी बात, दूसरा स्टेप हमारे पास ये था कि हमारे पास जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमने दूसरी साइड लेके जाना है। तो कांस्टेंट को हम दूसरी साइड लेके जाते हैं, -nl। तो दूसरा स्टेप भी हमारे पास सॉल्व हो गया। अब जो तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने इससे पिछले सवाल में भी आपको बताया था कि तीसरा स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको अब दोबारा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू यानी b की वैल्यू, ये वाली b की जो वैल्यू होती है उसको हम पहले हाफ के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो m और l मल्टीप्लाई 1/2 और फिर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2l हो जाता है और इसी का होल स्क्वायर, और फिर इसी को हमने ऐड कर देना है। तो व्यूअर्स इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो व्यूअर्स इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, प्लस m और 2l का होल स्क्वायर माइनस nl।
तो व्यूवर्स यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्यूवर्स आप 7 क्वेश्चन के जब आप पेपर में सवाल करें ऐसे आप तो आप साथ साथ लिखा करें। पहले हम क्या करते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वैल्यू हमने क्या ईच टर्म डिवाइड ऑन ईच टर्म डिवाइड ऑन बोथ साइड। फिर दूसरा स्टेप क्या था हमारे पास कि हम कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड लेके जाते हैं, ये भी आप लिख लिया करें। फिर ये कि हाफ को हमने मल्टीप्लाई किया, मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिख सकता, तो व्यूअर्स आप इसके साथ साथ ये पॉइंट्स लिखा करें कि डिवाइडिंग ऑन ईच टर्म ऑन बोथ साइड। फिर हम हाफ को मल्टीप्लाई किया, हाफ को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आया फिर जो हम कांस्टेंट को साइड लेके फिर हमारे पास जो टेकिंग अंडर रूट ऑन पॉइंट्स है वो मैं लिखता हूँ, लेकिन जब मेरे पास जगह नहीं होती तो इस वजह से मैं नहीं लिख पाता। तो व्यूअर्स ये साथ साथ सवाल के लिखा करें। तो व्यूअर्स अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले वाला, यहाँ पे फॉर्मूला हमने क्लोज करना है, ये ओपन हुआ है। मैंने पहले सवाल में बताया था कि हम ऐड क्यों करते हैं, हम ऐड इस वजह से करते हैं क्योंकि फार्मूले में जो साइन होता है वो -2ab के साथ होता है, प्लस ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होते हैं, फॉर्मूला माइनस को या प्लस को, इसी वजह से हम सिर्फ ऐड करते हैं। ए हमारे पास एक्स, बी हमारे पास 2 है प्लस एम और 2 है, तो व्यूअर्स जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये यही चीज बन जाएगी। तो हम इसको क्लोज किस तरह करते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a हमारे पास x है और b हमारे पास m ओवर 2l है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं ये रफ अमल जो है इसको रिमूव कर देता हूँ व्यूअर्स। तो इसको मैं रिमूव करके मैं वही लिख लेता हूँ, हमारे पास जो l माइनस nl प्लस 4l का होल स्क्वायर। तो व्यूअर्स अब मैंने ये चीज यहाँ पे होल स्क्वायर इसका खोल लिया। अब व्यूअर्स इस हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, पहले ये स्टेप सॉल्व करते हैं, ये सेम एज इट इज लिख लेते हैं। 4l हमारे पास एलसीएम आ गया 4l स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास व्यूअर्स बन जाएगा 4nl और यहाँ पे प्लस m स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड लेते हैं, तो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट और अंडर रूट कैंसिल। अब दूसरी साइड मैंने पहले सवाल में बताया था कि हम प्लस माइनस का ऐड जरूर करते हैं, तो मैं -4nl डिवाइडेड बाय हमारे पास 2l, जब हम उसको ओपन करेंगे हमारे पास ये चीज़ हमने अंडर रूट यहाँ पे कैंसिल कर लिया और जो चीज़ हमारे पास बच जाती है हम वो लिख लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस m स्क्वायर 4n डिवाइडेड बाय 2l। तो व्यूअर्स हमारे पास ये हो गया। अब आगे सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ रिमूव करते हूँ। व्यूअर्स ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, हमने सिर्फ f की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पे प्लस हो रहा है और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl डिवाइडेड बाय 2l माइनस, तो व्यूअर्स हमारे पास एलसीएम क्या आ रहा है 2l, और ऊपर हमारा हम m को स्टार्ट में लिख लेते हैं m माइनस m और इसको हम प्लस माइनस तो व्यूअर्स ये हमारे पास पार्ट 4। व्यूअर्स यहाँ पे मैंने क्या किया कि हमने m स्क्वायर को इस साइड पे ले, मतलब दूसरी साइड राइट हैंड साइड ले आए क्योंकि हमने x का सिर्फ वैल्यू निकालनी थी, और फिर मैंने m को स्टार्ट में लिख लिया प्लस माइनस उसी तरह और स्टेप उसी तरह -2 हमारे पास एलसीएम आ गया। व्यूअर्स अगर इसके दो आंसर निकालने तो हम एक दफा इसको प्लस के साथ लिखेंगे, ऐसे x इज इक्वल टू -m प्लस m स्क्वायर माइनस 4nl डिवाइडेड बाय 2l, और एक दफा माइनस के साथ -m माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl डिवाइडेड बाय 2l। तो व्यूअर्स ये था हमारे पास आज का सवाल। तो व्यूअर्स ये था हमारे पास पार्ट 4। उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी होगी। तो व्यूअर्स हमने पार्ट 4 का जब हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ, तो व्यूअर्स पार्ट 5 भी सेम एज इट इज़ है, तो पार्ट 5 को हम सॉल्व कर लेते हैं।
तो व्यूअर्स जैसे मैंने आपको बताया था पिछले 2 सवालों में कि हमारे पास सवाल का स्टैंडर्ड फॉर्मूला जरूरी है, तो व्यूअर्स ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्योंकि इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी है। तो व्यूअर्स इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं, तो चले आइए देखते हैं इसको। तो व्यूअर्स जिस तरह हम पिछले सवाल में करते थे सेम एज इट इज हमने सारे स्टेप करने हैं, सारे स्टेप हमने सेम एज इट इज करने हैं। तो पहले में 3x मतलब 3 जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हम ईच टर्म के साथ डिवाइड करते हैं, तो 3x को हम ईच टर्म के साथ डिवाइड कर लेते हैं इज इक्वल टू 0। तो 3 कैंसिल, हमारे पास बच गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7 और 3x इज इक्वल टू 0। तो व्यूअर्स पहला स्टेप हमारे पास हो गया। अब दूसरा स्टेप हमारे पास ये था कि हम कांस्टेंट को दूसरी साइड लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट ही नहीं है। तो व्यूअर्स हम तीसरे स्टेप की तरफ आते हैं कि तीसरा स्टेप हमारे पास क्या था, इस 7 और 3 को हम हाफ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हाफ के साथ मल्टीप्लाई 7 और नीचे 6, तो इसी का होल स्क्वायर, और फिर इसको हम ऐड करते हैं बोथ साइड। तो व्यूअर्स हम इसको बोथ साइड ऐड करते हैं प्लस 7 और 6 का होल स्क्वायर, और व्यूअर्स हम यहाँ पे ऐड 0 के साथ ऐड करेंगे तो वही चीज़ आ जाती है। व्यूअर्स यहाँ इस साइड में हमने 0 के साथ मतलब एक नंबर ऐड कर लिया। तो व्यूअर्स हम पहला स्टेप क्या था कि हम 3 जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स के इस टाइम से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद हम कांस्टेंट के साथ हमारे पास कांस्टेंट है ही नहीं, तो इसलिए हमने अगला स्टेप किया, हाफ को मल्टीप्लाई किया, फिर उसका होल स्क्वायर लिया, फिर उसका होल स्क्वायर के बाद हमने ईच दोनों बोथ साइड हमने ऐड किया, बोथ साइड ऐड कर, तो हमारे पास 0 के पास ऐड करने के बाद वही चीज़ आ गई। अब व्यूअर्स ये हमारे पास फॉर्मूला किस तरह हम देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 7 प्लस 7 और 6 का होल स्क्वायर। तो व्यूअर्स जब हमने इसको फॉर्मूला को ओपन किया, जब हमने इस फॉर्मूले को ये जो ये हमारे पास -2ab है, तो हमने ये इसको इस तरह लिख लिया कि हमने तो थोड़ा खोल लिया, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास 7 और 3 बनता है। तो व्यूअर्स ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू, ये हमारे पास जो हमने आंसर निकाला था वो, मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। तो हमारे पास ये बनता है x प्लस व्यूअर्स, क्योंकि हमारे पास इनके साथ प्लस है तो हम प्लस का फॉर्मूला x प्लस 7 और 6 का होल स्क्वायर, हमारा फॉर्मूला क्लोज हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 7 और 6 का होल स्क्वायर। तो अब इन दोनों स्क्वायर को खत्म करने के लिए मैं टेकिंग अंडर रूट में बहुत साइड लेता हूँ। तो व्यूअर्स मैंने टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड लिए, तो हमारे पास यहाँ पे कैंसिलेशन हो गई, स्क्वायर को अंडर रूट के साथ स्क्वायर अंडर रूट, जो चीज़ हम हमारे पास बचे थे मैं वो लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस 7 और 6। तो व्यूअर्स जैसे मैंने बोला था कि अंडर रूट के बाद हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफिकेशन के बाद हमने एक्स का आंसर निकालना, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है हम उसको एक साइड पे रख लेते हैं और एक्स को अलग कर लेते हैं। एक्स मैंने अलग कर लिया, यहाँ पे -7 और 6 प्लस -7 और 6, तो एक दफ़ा मैं प्लस के साथ लिखूँ, एक दफ़ा मैं माइनस के साथ। एक्स इज इक्वल टू -7 और 6 प्लस 7 और 6, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ तो इसको एक दफ़ा मैंने प्लस के साथ लिख लिया और एक दफ़ा मैंने माइनस के साथ। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि -7 प्लस 7 0 और 6, और यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू -14 और 6, तो ये कैंसिल होता है, तो ये आता है 2 के टेबल से 2 3 जा और 2 7 जा। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमारे पास दो आंसर आ जाते हैं, हमारे पास यहाँ पे दो आंसर आ जाते हैं। x आता है x इज इक्वल टू 0 और रहता है x इज इक्वल टू मतलब -7 और 3। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। और व्यूअर्स मैंने आपको फिर बताता चलूँ कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 को 3 वीडियो में हमने डिवाइड किया हुआ है। वीडियो 1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट 1, पार्ट 3 और पार्ट 6 हुआ हुआ है, और जो हमारे पास वीडियो नंबर 2 है उसमें हमने आज जो वीडियो किया हमारे पास इसमें पार्ट 2, पार्ट 4 और पार्ट 5 हुआ है। और जो इंशाल्लाह वीडियो नंबर 3 है उसमें हमारे पास पार्ट
जो हमारे पास वीडियो नंबर 3 उसमें हमारे पास पार्ट 7, 8, 9, 10 होगा, उसमें हमारे पास 4 क्वेश्चन है और व्यूवर्स वो इंतहाई अहम है, वो पेपर में आते थे शॉर्ट क्वेश्चन में। तो व्यूवर्स तो वीडियो नंबर 3 भी इंशाल्लाह आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो व्यूवर्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ आ चुके होंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।